यहेजकेल 36 अध्याय 11 वचन बताता है। यहेजकेल 36 अध्याय 11 वचन, परमेश्वर का आत्मा कहता है, मैं तुम पर पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यहेजकेल 36 अध्याय 11 वचन, मैं पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। ये परमेश्वर का वादा आपसे है। परमेश्वर आपकी पहले से ज़्यादा भलाई करेगा। आपको किस तरह भलाई चाहिए? क्या आपको एक अच्छी नौकरी का फेवर चाहिए? क्या आपको अपने परिवार में शांति का फेवर चाहिए? क्या आपको अपने इलाज के लिए फेवर चाहिए? आप बस अपने हाथ उठाकर घुटनों के बल बैठकर यही कहें, हे परमेश्वर सृष्टिकर्ता, मुझ पर दया करो। हे परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु, मुझ पर दया करो। जब आप ऐसे भरोसे से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 125 एक वचन, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलते नहीं वरन सदा बने रहते हैं। परमेश्वर आपको एक चट्टान के स्वरूप में तब्दील करेगा। क्या आप बनना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखें, हे परमेश्वर मुझे बड़ी चट्टान बना, मुझे मजबूत चट्टान बना। हे परमेश्वर मुझे एक सफल चट्टान बना। परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं। हो सकता है इस साल आपका बहुत नुकसान हो गया हो सकता है आपका बहुत समय बीमारियों में चला गया हो सकता है बार बार असफल रहे हो। जब बार बार आदमी असफल होता है तो जानते हैं उसका शत्रु कौन होता है? उसके आसपास के लोग, उसके परिवार के लोग। जब बार बार खाने के ऊपर लड़ाई होती है, जब बार बार एक ही छत के नीचे चाय के कप के लिए तोड़फोड़ होती है, घर में आए 2 मेहमानों को चाय नाश्ता देने के विषय में ताने होते हैं, उस समय आदमी दुख का मारा होता है। वो भूल जाता है सब कुछ, वो भूल जाता है अपने आप को। परमेश्वर आपसे प्यार करता, आप मत भूलें। आप प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु इस साल मेरी भलाई कर। प्रभु यीशु इस साल मेरी भलाई कर। प्रभु यीशु मेरी इस साल भलाई कर। आपके फाइनेंस में वो आपकी भलाई करेगा। आपके वैवाहिक जीवन में आपकी भलाई करेगा। आपको दुखों से बाहर आने में वो आपकी भलाई करेगा। डर आदमी को गिराता रहता है, बीमारी गरीबी सताता रहता है। और आपको पता है, जब आदमी के दिल में हार का डर आता है तो वो सारी मर्यादाओं को भी लांघ जाता है। दुखों में इतना टूट जाता है कि वो भूल जाता है मैं कौन हूँ। आप अपने दिल में वचन को भर दें। आप अपने दिल में वचन को भर दें। जब आपके दिल में वचन होगा तो आप परमेश्वर का भरोसा तकेंगे। जब आपके दिमाग में वचन होगा तब आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे। जब आप बोलेंगे वचन बाहर आएगा। जब आप सोचेंगे वचन बाहर आएगा। कई लोग प्रभु के घर में रहते हैं पर वो सुबह से शाम तक एक वचन भी अपने मुंह से नहीं बोलते। ना ही उनके पति, ना ही उनकी पत्नी, ना ही उनके बच्चे। एवरीबॉडी क्राइंग, और मानो सब रोते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन एक बार भी नहीं बोलते। और वो जब बैठते हैं तो परमेश्वर से कहते, परमेश्वर
मेरे लिए ये कर, परमेश्वर मेरे लिए वो कर। परमेश्वर के दूत जो आपकी सहायता के लिए भेजे गए हैं वो चुपचाप खड़े रहते हैं। आप बार बार बोले, प्रभु तू भला है, तेरी करुणा सदा की है, तूने 2022 में मुझे बहुत संभाला, आपने 2022 में मुझे रोटी दी, आपने 2022 में मुझे नशीले पदार्थों से, दुर्घटनाओं से, जादू टोनों से, समस्याओं से, बाढ़ से, तूफान से, मृत्यु से, शैतान से बचाए रखा। प्रभु तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। प्रभु तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। और इन दिनों में, आने वाले दिनों में प्रभु आप मुझे पहले से ज्यादा अधिक भलाई देंगे। जब आप भरोसे से ऐसे शब्दों को रिपीट करते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और उसका 52 वचन, वे तेरे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए सारे देश के सब फाटकों के भीतर तुझे घेर रखेंगे। वे तेरे सब फाटकों के भीतर तुझे उस समय तक घेरेंगे जब तक तेरे सारे देश में तेरी ऊंची ऊंची और दृढ़ शहरपनाएं जिन पर तू भरोसा करेगा गिर न जाए। ये दुख का समाचार रहा लोगों के लिए। ये उनके भरोसे को दिखाता था, तेरा भरोसा किस पर है। कई बार कुछ बहनें होती हैं, उनके रिलेटिव के लोग बेचारे बहुत धनी होते हैं, उनके चाचा ताऊ मौसा बहुत अमीर होते हैं, और वो उनको देखती रहती है और हमेशा उन पर नज़र रखते हैं, हमेशा उनके जैसे जीना चाहते हैं, उनके जैसे हैबिट, एक्शन, उनके जैसा सोचते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। लेकिन अपने गरीब पति के साथ अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए दुआओं में बैठना उन्हें अच्छा नहीं लगता, उपवास करना उन्हें अच्छा नहीं लगता, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना दिन में 3-4 बार उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्हें अच्छा नहीं लगता प्रभु के घर में गीत गाना, और वो ऐसे ही तड़पते रहते हैं। ऐसे कई भाई होते हैं जो दूसरों को देखते रहते हैं, दूसरों के बिजनेस लाइफ को देखते रहते हैं, और अपने डाउनफॉल के लिए फिर नशा करते हैं, अपनी असफलताओं के लिए फिर वो नशा, बुरा बुरा नशा करते हैं, बुरी बुरी जगहों में जाते हैं। याद रखें, आप परमेश्वर के अलग बंदे हैं। परमेश्वर ने आपको अलग पुकार से बुलाया है। जो आपका रिलेटिव, दोस्त, रिश्तेदार, आपका भाई है, परमेश्वर ने उसको अलग पुकार से बुलाया है। अगर आप याकूब और एसाव को देखें, अगर आप यहूदा के बच्चों को देखें, यहूदा के पहले बेटे से प्रभु घृणा करता था, पता नहीं क्या कारण था। मलाकी की पुस्तक कहती परमेश्वर को एसाव बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता था, याकूब से प्यार था। कुछ तो एबिलिटीज है परमेश्वर की आप में, जिनके कारण परमेश्वर ने आपको पकड़ा है। कुछ तो लव करता है परमेश्वर आपसे, जो आपको प्रभु ने चुना है। आपको उस भरोसे को कायम करना है। वचन बताता है, जब हम पहला न्यायों में 9 अध्याय 26 वचन पढ़ते हैं, एबेद का पुत्र गाल अपने भाइयों समेत शेकेम में आया, और शेकेम के मनुष्यों ने उसका भरोसा किया। वो भूल गए परमेश्वर कौन है, और वो किसका भरोसा करते हैं? एबेद का। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम दूसरा राजा 18 अध्याय 21 वचन पढ़ते हैं, सुन, तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है। उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चुभकर छेदेगा। मिस्र का राजा फिरौन अपने सब भरोसा रखने वालों के लिए ऐसा ही करेगा। माय डियर फैमिली, आप परमेश्वर से कहे, प्रभु मेरा भरोसा तुझ पर है, और उस भरोसे को प्रूव करें।
भोर को जल्दी उठकर प्रार्थना करें, भोर को उठकर प्रभु का गीत गाएं, भोर को उठकर अपना सारा बोझ प्रभु पर डालें, रात को प्रार्थना करें, अपना बोझ प्रभु पर डालें, अपनी कमाई का 10% प्रभु के काम के लिए भेजें। कई लोग अपना दसवांश गरीबों को दे देते हैं, ये बहुत बड़ी भूल करते हैं वो। अगर आप अपने बीज को जो बोना है उसे आप खराब कर देंगे, ऐसे फेंक देंगे, खेत में नहीं बोएंगे तो फसल कैसे उगेगी। ठीक ऐसे ही अगर आप अपने दसवंश को गरीबों को, बीमारों को बांट देते हैं तो ये कहीं ना कहीं आप अपने साथ ठीक नहीं करते। जब आप प्रभु को देते हैं, प्रभु का वचन कहता है मलाकी 3 अध्याय, मैं तुझे उसका डबल करके दूंगा, मैं उसके एवज में तेरे फल को खाने वाली दुष्ट आत्माओं को कुचलूंगा। जब तू मुझे दसवांश देगा मैं तेरे घर में बरकत दूंगा, जब तू मुझे दसवांश देगा तेरे फल कच्चे नहीं गिरेंगे। जब प्रभु आपको इतना बढ़ाए, आप पूरा 10% प्रभु के घर भेज करके फिर आप भलाई करें, चैरिटी करें, लोगों को दान भी दें, लेकिन उस दसवांश से नहीं। आप अपना भरोसा यीशु मसीह पर कैरी ऑन करें। आप यीशु मसीह की पीठ पर लगे 39 कोड़ों पर मनन करें। जब आप प्रभु यीशु से कहते हैं हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, शैतान चारों तरफ खड़ा रहता है, बीमारियों की ढाल, गरीबी की ढाल, मन में हजारों सवाल लिए हुए हैं, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर जमीन पर आकर के अपने लोगों की खबर लेता है। आज भी परमेश्वर आपको जादू, टोने, बीमारी, असफलता, गरीबी, लड़ाई, झगड़े, मन की निराशा, इन सब से बाहर करेगा। अब मेरे साथ पढ़ें भजन संहिता 25 और उसका 1 और 2 वचन। वो कहता है हे यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ, हे मेरे परमेश्वर मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने न दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। भजन संहिता 26 और उसका 1-2 वचन कहता है हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। जब आप अटल भरोसा करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके लिए लड़ता है, प्रभु आपके लिए लड़ता है, प्रभु आपके लिए लड़ता है, प्रभु के दूत आपके लिए लड़ते हैं। बाइबल बताती है उत्पत्ति 18 अध्याय 19 वचन, मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाए आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धार्मिकता और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। आप भी अपने आप को अटल बनाएं प्रभु में, अपने बच्चों को प्रभु के बारे में अटल शिक्षा दें। बाइबल कहती है गिनती 18 अध्याय 19 वचन, पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंट इज़राइल यहोवा को दे उन सभी को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ, और यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। हालेलुया। कैसी वाचा है? नमक की अटल वाचा है। आपने दुनिया में एक बात को सुना होगा, हमारे पास बहुत परिवार बेचारे आते हैं। एक परिवार आया और उसने बताया कि मेरा पूरा हक मेरे घराने ने रख लिया और मेरा बड़ा भाई मेरा कोई भी हक मुझे नहीं देता और मेरे घर में मेरा कोई भी हक नहीं है। उनका मन बहुत उदास था, वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। आज जब मुझे आप सुन रहे हैं, परमेश्वर एक बड़ा हक
आपकी ज़िंदगी में देगा। आमीन। जब आप मुझे सुन रहे हैं, इस साल परमेश्वर आपको एक बड़ा हक देगा। ये नमक की अटल प्रतिज्ञा है। आमीन। जो आपके लिए पूरी होगी। हालेलुया। जो आपके घराने के लिए पूरी होगी। हालेलुया। जो आपके बच्चों के लिए पूरी होगी। हालेलुया। बाइबल कहती है जो हालेलुया, भजन संहिता 89:28, मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। हालेलुया। भजन संहिता 119 का 160 कहता है, तेरा एक एक धर्ममय नियम सदाकाल तक अटल है। नीति वचन 10 अध्याय 30 वचन कहता है, धर्मी सदा अटल रहेगा। आमीन। बाइबल कहती है यशायाह 55 अध्याय 3 वचन, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तुम सब जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, और अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। आइए प्रार्थना करें। ये परमेश्वर की यशायाह 55 अध्याय 3 वचन के अनुसार बस आपको कान लगाना है और ये अटल प्रतिज्ञा है। ये हिजकेल 36 अध्याय 11 वचन, मैं तुम्हारी भलाई करूँगा और अत्यधिक भलाई करूँगा। परमेश्वर ने ये कहा। आमीन। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारी भलाई करूँगा और अत्यधिक भलाई करूँगा। अपने मन को कई बार जांचे, कहीं कोई पाप तो नहीं बस गया, कोई अधर्म तो नहीं बस गया, अविश्वास तो नहीं बस गया। आइए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जो मुझे सुनने उन्हें छुए, यीशु मसीह के नाम से जिनके पाँव, प्रभु जी हम आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम में दुआ करते हैं। जिन भाई बहनों के पाँव खराब हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके पाँव ठीक हो जाएं। जिनकी पीठ खराब है उनकी पीठ ठीक हो जाए। जिनके गर्भ खराब है बहनों के, वो गर्भ प्रभु यीशु नाम में ठीक हो जाए। पवित्र आत्मा जी दया करो, छू लो लोगों को। जिनके पेट खराब हैं वो पेट बिल्कुल ठीक हो जाए। जिनके मोटापे बढ़े हुए हैं वो यीशु मसीह के नाम से फायर टच करे और मोटापे से फ्री हो जाएं। जिनकी आंखें, नाक, कान, गला खराब है, बच्चे बीमार हैं, वो यीशु मसीह के नाम से शीशन चंगे हो जाएं। जिनके पास कुछ भी नहीं, पैसा नहीं, रुपया नहीं, बिजनेस नहीं, या जिनके बिजनेस बंद है या जो कर्जे में है, पवित्र आत्मा मेरे हर सुनने वाले को आप पैसे की आशीष दो, बरकत की आशीष दो, सफलता की आशीष दो। इसी समय स्वर्गदूत छू कर पैसे की आशीष दे, बरकतों की आशीष दे। कई परिवार ऐसे हैं, पवित्र आत्मा कहता है, जिन्हें कांटे दिखते रहते हैं, अब जिंदगी में आपकी फूल रहेंगे। आमीन आमीन। ऐसे कई परिवार हैं जिनके बच्चों की समय पर शादी नहीं हो रही। आपके बच्चों की परमेश्वर शादी की घोषणा कर रहा है, घोषणा कर रहा है। अगले कुछ ही टाइम में आपके बच्चे का नंबर है। परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, ऐसे कई परिवार हैं जो बहुत दुखी है, निराश हैं, रो रहे हैं। उनके लिए परमेश्वर आज बड़ा काम करेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपके लिए बड़ा काम हो रहा है, बिग ब्लेसिंग आ रही है। इन द नेम ऑफ जीसस हर काला जादू दूर हो जाए, हर भूत प्रेत दूर हो जाए। हर सुनने वाले के लिए कई बड़ी गुड अपॉर्चुनिटी पवित्र आत्मा दे रहा है। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। आमीन।